नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो जो रीट पात्रता परीक्षा है उसके जो है फॉर्म भरे जा रहे हैं और आपके सामने बहुत सारी परेशानियां आ रही है। ठीक है, मैंने पहले वीडियो बना दिया कि स्टेप बाय स्टेप कैसे हम भर सकते हैं, लेकिन वापस मैं बता दूंगा। और उस वीडियो में जो कमेंट आए उनका भी जो है सोल्यूशन मैं इस वीडियो में बताऊंगा। क्या क्या सोल्यूशन है। सबसे पहला कि जाति प्रमाण पत्र का क्या करें, कितना पुराना चलेगा, नया बनवाए या नहीं बनवाए, वो बात करेंगे। दूसरी अपन बात करेंगे कि अगर आपका चालान गलत कट गया है, लेवल 1 की जगह लेवल 2 का, लेवल 2 की जगह लेवल 1 का कट गया है, तो आगे आपको क्या करना है। ठीक है, एक आपका कमेंट ये भी आया था कि आप जो एसएसओ आईडी पर एप्लीकेशन फॉर्म शो नहीं हो रहा, तो इसका क्या कारण है वो भी आपको मैं बताऊंगा। फिर एक जो बात है कि आपकी अगर बीएससी या बीएड या बीएससी बीएड, बीए बीएड या बीएसटीसी जो भी अभी अपियरिंग में है आपकी, उसके रोल नंबर कैसे डालें। रोल नंबर तो आपके पास है ही नहीं। उन सारे सवालों के जवाब प्लस कुछ एक्स्ट्रा सवाल है उनके जवाब जो है इस वीडियो में तलाशेंगे। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अपनी क्लासेज भी चलती है, नए वाले टॉपिक जो जुड़े हैं उनकी 3 क्लासें हो चुकी है, वो भी आप जरूर देखें। ठीक है, और ज्यादा जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर जुड़ सकते हो। तो सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें और फिर जो है एक एक सवाल आपका लेंगे। डॉक्यूमेंट्स में आपको देखो, मैं पहले भी बता चुका कि 20 से 50 केबी की आपको फोटो लेनी है। ठीक है, ये फोटो आपके पास होनी चाहिए और फोटो 3 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। 3 महीने से ज्यादा पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए। अब जो एक आपके दिमाग में आ रहा है और कमेंट भी आ रहे हैं कि आधार कार्ड पर पुरानी फोटो है तो क्या करें। आधार कार्ड पर पुरानी फोटो है तो क्या करें। आधार कार्ड पर क्या है, पुरानी फोटो है। तो अगर आधार कार्ड पर देखो पुरानी फोटो है तो इससे देखो, वैसे आधार कार्ड के संबंध में कोई भी चीज यहाँ पर उल्लेखित नहीं है तो ये आपकी चल जाएगी। ठीक है, लेकिन आरपीएससी और जो एग्जाम वगैरह ना, आरपीएससी ने साफ कहा है कि जो आरपीएससी के जो अगर आप एग्जाम देने जाते हो और आधार कार्ड साथ ले जाते हो उसमें पुरानी फोटो नहीं चलेगी। तो वैसे आप अपडेट करवा ले, लेकिन रीट परीक्षा जो आपकी जो फॉर्म है उसमें आप जो है पुरानी फोटो आधार कार्ड में तो कोई बात नहीं है, कितनी भी पुरानी हो आप जो अपलोड कर सकते हो। लेकिन जो फोटो आप यहाँ लगाओगे ना एप्लीकेशन फॉर्म में, वो आपकी 3 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। आधार कार्ड में भले ही पुरानी हो चल जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना, आधार कार्ड वाली पुरानी फोटो चल जाएगी, लेकिन 3 महीने से ज्यादा पुरानी फोटो आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म में जो है नहीं लगानी है। ठीक है, कुल मिला के आप जो भी फोटो लगाओ उसमें और आप जो वर्तमान में आपकी जो रूपरेखा है उसमें कोई भी ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। फिर बात करते हैं सिग्नेचर का, साइन का। साइन आपके वही है जेपीजी फॉर्मेट में 20 से 50 केबी में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ब्लैक पेन। देखो यहां पर लिखा है यूज ओनली ब्लैक पेन। क्या है, यूज ओनली ब्लैक पेन। तो ब्लैक पेन से साइन करना है। अगर किसी ने ब्लू पेन से साइन करके अगर अपलोड कर दिया तो कोई बात नहीं है, कुछ जो है मतलब वैसे करने की जरूरत नहीं है। आपको गलती से होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन ज्यादा जो चांस ये रखना आपको ब्लैक पेन से ही करना है। फिर आधार कार्ड की इमेज, और आधार कार्ड की इमेज जो है आपको जो है ओरिजिनल ही स्कैन करनी है। ओरिजिनल ही स्कैन करनी है। कई बोल रहे हैं कि फोटोकॉपी लगा दे, तो बिल्कुल नहीं लगा सकते। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन 10वीं की अंक तालिका की। तो 10वीं की अंक तालिका के बारे में भी वही बात है, आपको जो है इसकी 50 से 100 केबी की जेपीजी फाइल जो है स्कैन करनी है, लेकिन इसमें भी ओरिजिनल ही करनी है। इसमें भी कमेंट आ रहे हैं कि हम क्या वो मतलब फोटोकॉपी उसको स्कैन करके लगवा दें, तो बिल्कुल नहीं, ओरिजिनल लगानी है। फोटोकॉपी लगा दी तो आपका गलत माना जाएगा। ठीक है, अब जो आपके मुख्य जो सवाल आ रहे हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट यानी जाति प्रमाण पत्र, उसका क्या करें। तो जाति प्रमाण पत्र देखो, आप जिस भी कैटेगरी से फॉर्म भरो, वैसे तो देखो पात्रता में जाति प्रमाण पत्र जो है मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होता, लेकिन अगर आपके पास अगर आप एससी एसटी से हो तो आपका जाति प्रमाण पत्र कितना ही पुराना हो चल जाएगा। क्या होगा, चल जाएगा। उसमें जो है कोई भी वैलिडिटी नहीं होती है। बात करें ओबीसी की और एमबीसी की, इसमें अगर आपका जाति प्रमाण पत्र 6 महीने से ज्यादा पुराना है, ठीक है, तो फिर जो है ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक चल सकता है अगर आप एफिडेविट लगाओ। तो अगर 1 साल से ज्यादा पुराना है ना, तो आप जो लास्ट डेट है ना, कौन सी लास्ट डेट आपकी पात्रता की, वो उससे पहले पहले बनवा लें। पात्रता की लास्ट डेट से पहले पहले बनवा लें, क्योंकि आगे जाके प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, वैसे जो है पात्रता में जाति प्रमाण पत्र का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन आप जो है जाति प्रमाण पत्र अगर एससी एसटी का है तो चल जाएगा, चाहे कितना भी पुराना हो। अगर ओबीसी या एमबीसी का जाति प्रमाण पत्र है तो आप 6 महीने जो है ना, या सॉरी 6 महीने तक तो चलता है, लेकिन 1 साल तक एफिडेविट से चल जाता है। तो 1 साल से ज्यादा पुराना है तो आप लास्ट डेट जो है ना इसकी, जो भी है 14 जनवरी के आसपास, उससे पहले जो है पात्रता की जो एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट है उससे पहले पहले जो है जाति प्रमाण पत्र बनवा लें। भले ही आप जो अप्लाई आज कर दो, लेकिन जाति प्रमाण पत्र आपका 14 तारीख से पहले बनवा लें आप। ठीक है, आजकल रूल है कि जो एग्जाम होगा उससे पहले आपका जाति प्रमाण पत्र बना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिलेक्शन होने के बाद में बनवा रहे हो आप, तो ये बनवा लें आप। बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस जो है वित्त वर्ष के हिसाब से 1 साल तक वैलिड होता है। तो अभी आपका जो है 2024-25 का जो है वित्त वर्ष चल रहा है, तो 2024-25 का आपके पास होना चाहिए। ठीक है, 2024-25 वित्त वर्ष का आपके पास क्या होना चाहिए,
जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। जिसके पास नहीं है 2023-24 का है तो वो भी बनवा ले इसको, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना जाति प्रमाण पत्र के बारे में। अब जो अगला सवाल आपका आता है कि आपने गलती से चालान गलत काट दिया। क्या कर दिया? चालान गलत काट दिया। अगर आपने गलत चालान काट दिया, मान लो लेवल 1 की जगह लेवल 2 का काट दिया, कि आपको बढ़ना तो लेवल 2 का था लेकिन आपने लेवल 1 का काट दिया, तो उनको मैं बता दूं कि आप जो है दोबारा चालान काटें, वो जो है आपके 550 रुपए गए उनको भूल जाएं, क्योंकि वापस फीस होने का कोई भी जो है चांस नहीं होता, ना ही संशोधन का। तो किसी ने जो है गलती से लेवल 1 की जगह लेवल 2 का चालान काट दिया तो वो उस चालान को भूलकर नया चालान काटें और जो है नए चालान से ही आप फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। अब जो बात आती है आपकी कि जो आपके कई बोल रहे हैं कि लेवल बीएड वाले लेवल 1 और लेवल 2 दोनों से भर सकते हैं, तो नहीं, बीएड वाले केवल लेवल 1 और लेवल 2 से, सॉरी बीएड वाले केवल लेवल 2 से भर सकते हैं, और जिन्होंने बीएसटीसी कर रखी है वो केवल लेवल 1 से भर सकते हैं। जिन्होंने बीएससी व बीएड दोनों कर रखी है वो दोनों से भर सकते हो, लेवल 1 और लेवल 2। और जिन्होंने बीएसटीसी के साथ ग्रेजुएशन कर रखी है ना, ग्रेजुएशन, वो भी क्या भर सकता है? लेवल 2 और लेवल 1 दोनों से भर सकता है, ठीक है। लेवल 1 और लेवल 2 दोनों से भर सकता है। फिर जो एक सामान्य बात आ रही है कि आपकी जो बीएसटीसी बीएड या बीएससी बीएड बीए बीएड रनिंग है, तो आपके जो रोल नंबर कहां से भरें? तो रोल नंबर जो आप भरोगे ना आपके ग्रेजुएशन, जो आपके मतलब बीएड या बीएसटीसी में, तो वो रोल नंबर आप जैसे ही जो प्रतिशत आएगा, यहाँ पर अपीयरिंग का ऑप्शन आता है। क्या आता है? अपीयरिंग का ऑप्शन। अपीयरिंग के जो ऑप्शन है उसके अंदर आपका जो है रोल नंबर मांगेगा ही नहीं। क्या करेगा? रोल नंबर मांगेगा ही नहीं आपसे। तो जो भी अपीयरिंग वाले स्टूडेंट है, जो अभी अध्ययनरत है, उनसे रोल नंबर नहीं मांगेगा। अगर वो जो आपके रिजल्ट में क्या कर देंगे? अपीयरिंग कर देंगे, ठीक है। रिजल्ट में अपीयरिंग करते ही आपसे नहीं मांगेगा। अब आती है बात कि बीएससी बीएड और बीए बीएड वाले स्टूडेंट की, कि इनको जो है यहाँ पर जो ग्रेजुएशन है इसमें क्या बढ़ना है और इधर बीएड में क्या बढ़ना है। तो मैं बता दूं, यहां भरोगे वही चीज यहां भर देना। मतलब जो बीएससी बीएड और बीए बीएड में तो ग्रेजुएशन भी वही होती है और बीएड भी वही होती है, तो दोनों जगह समान जो है आपको भर देनी है, ठीक है। तो इन चीजों का आपको ध्यान विशेष तौर पर रखना है। और एक मैं आपको एसएसओ आईडी वाला भी बता देता हूं। देखो यहां पर देखो एसएसओ आईडी मांगी है आपकी। कल एक कमेंट आया कि सर मैंने फॉर्म भर दिया लेकिन एसएसओ आईडी पर तो दिखाई नहीं रहा। तो मैं उनको बता दूं कि एसएसओ आईडी पर ये फॉर्म भरा ही नहीं जा रहा, तो कैसे दिखाएगा? एसएसओ आईडी सिर्फ आपको यहां उल्लेखित करनी है कि मेरी एसएसओ आईडी ये है, जो फॉर्म भरोगे उस टाइम। बाकी आपको जो है कहीं भी एसएसओ आईडी का यूज नहीं है और ना ही एसएसओ आईडी में ये फॉर्म दिखाएगा, क्योंकि ये अलग जो है वेबसाइट पर अलग से भरा जाता है। तो जो भी बोल रहा है कि एसएसओ आईडी पर दिखाई नहीं रहा, तो भाई एसएसओ आईडी पर नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये एसएसओ आईडी पर भरा ही नहीं गया है, ठीक है। दूसरा एक क्वेश्चन आ रहा है कि ओटीआर किया हुआ है फिर भी फीस क्यों ले रहे हैं? तो भाई ओटीआर वही बात है, ओटीआर कहां लिया गया है? एसएसओ आईडी पर, और एसएसओ से ये फॉर्म भरा ही नहीं जा रहा, तो ये अलग से भरा जाता है। इसकी फीस आपको देनी ही होगी, भले ही आपने ओटीआर करा रखा हो। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको जो है पूरा जो डिटेल से बता दिए। बाकी ये परफॉर्मा आप देख सकते हो किस हिसाब से क्या करना है, ठीक है। जो मेन चीजें थी वो मैंने आपको बता दी। इसके अलावा जो है भाषा 1 भाषा 2 को ध्यान आपको रखना है कि अगर आप आगे जाके किसी भाषा सब्जेक्ट से मेन पेपर दोगे, तो भाषा जो है वो, मान लो कि आप आगे जाके संस्कृत से एग्जाम दोगे 3rd ग्रेड का, तो आपको संस्कृत या तो लेवल जो है आपकी लैंग्वेज 1 में लेनी होगी या संस्कृत लैंग्वेज 2 में लेनी होगी। इन दोनों में से एक जगह संस्कृत लेनी ही होगी। साइंस मैथ वाले कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप आगे जाके इंग्लिश से पेपर दे रहे हो, तो आपको या तो लैंग्वेज इंग्लिश को 1 में या लैंग्वेज इंग्लिश को 2 में, दोनों में से एक जगह तो लेना ही होगा। तो ये आपके जो है मुख्य सवाल थे, उनके जो जवाब मैं आपको बता चुका। बाकी जो है आप में अगर किसी में जो है नाम वगैरह में करेक्शन करना है, आधार कार्ड वगैरह में, तो आप जो है जो आवेदन है वो 10वीं की मार्कशीट के आधार पर भरें। कौन से आधार पर? 10वीं की मार्कशीट के आधार पर, ठीक है। बाकी और भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप जो है जरूर पूछ सकते हो। बाकी चैनल जीवा स्टडी पर बने रहें और हर चीज का जो है समाधान आपको यहाँ मिलता रहेगा। धन्यवाद। बने रहें जीवा स्टडी के साथ।